एक खबर है अदानी एनर्जी को लेकर के। यहाँ बताइए 25,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है इनको। क्या इसमें नया निवेश किया जा सकता है? इनका ऑर्डर बुक सीधे लगभग डबल हो गया है इस एक ऑर्डर से। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन राजीव, जैसा है ना कि जो नया ऑर्डर मिलता है ना कोई भी, तो नए ऑर्डर में एनालिस्ट जो उसको ट्रैक करता है वो आपको बेहतर बताएगा कि किस प्राइस पे मिल रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट, उसमें कितना मार्जिन बनेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इतने सारे कोई आपको इतना बड़ा ऑर्डर दे दे और आपको एकदम ग्लोरीफाइड मार्जिन मिले। वहाँ पे मार्जिन स्क्वीज़ हो सकता है, इसलिए ऑर्डर का नंबर अच्छा होने के बावजूद भी थोड़ा अंदर में जाके देखना पड़ेगा कि डिटेल्स क्या हैं इसके। तो जो भी एनालिसिस को ट्रैक करता है, वो आपको उसमें ज़्यादा बताएगा। लेकिन अगर इन आइसोलेशन मान लिया जाए कि 25,000 करोड़ का ऑर्डर है, तो आप देखें कि फिर तो इनका साल का उतना रन रेट नहीं है। तो बहुत ज़्यादा एडिशन हो सकता है, तो उसपे कितना मार्जिन आता है, उसपे कितना एबिटा बनेगा, उस हिसाब से इसको कितना टाइम वैल्यूएशन दे रहे हैं, फिर उस पे डिपेंड करता है। तो ये हो गई एक तरफ वैल्यूएशन की बात। लेकिन अगर सही में इस ऑर्डर से अगर बड़ा फ़ायदा होना है, जस्ट इन केस होना है, तो अब इसका सेंटिमेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए 700 के नीचे, वो सबसे बड़ा इंडिकेटर होगा, मेरे हिसाब से। तो अगर उधर आपको एनालिस्ट नहीं मिलता है, तो इधर 700 पे देख लीजिए, और रिस्क मैनेजमेंट जब तक हो सकता है, इस ऑर्डर का बेनिफिट इनको मिल सकता है। जी, लेकिन ये खबर जो है, मतलब आज तो बाज़ार के पास पूरा-पूरा मौका था इस खबर को भुनाने का। एक्सचेंज की फाइलिंग हो गई, बल्कि एक तरह से कहा जाए कि परसों ही ये खबर आ गई थी, लेकिन इन 2 दिनों में हमें कोई ऐसा प्राइस मूवमेंट इस शेयर में नहीं दिखा है, जितनी बड़ी इसकी मतलब ऑर्डर की रकम है, उस हिसाब से। नहीं, मूवमेंट आज एक्चुअली 1-2 स्टॉक मैं जो ट्रैक कर रहा हूँ, उसमें भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आया था। लेकिन ऊपर जाने के बजाय वो 3-4% नीचे ही गया हुआ है। तो आज तो मार्केट में मतलब पिटाई का माहौल बाज़ार का था। सेंटिमेंट ठीक नहीं था, इसलिए मतलब लोगों ने इस पॉज़िटिव न्यूज़ को इग्नोर कर दिया, क्या ये कहानी है? तो क्या ये पॉसिबल है। असर जो है, वो सेंटिमेंट ठीक होने के बाद जब लोग जैसे चोट लगती है, थोड़ा माथा सुन्न हो जाता है, उसके बाद आपको 2-4 मिनट बाद समझ वापस आप होश में आते हैं, फिर मूव करना शुरू करते हैं। कुछ वैसा मामला है क्या? कि 2-4 दिन बाद देखिए, लोगों को ध्यान आएगा, अरे! अदानी को इतना बड़ा ठेका मिला है इस कंपनी में। इसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि लो वॉल्यूम पे गिर रहा है, सारे डीएमएस के ऊपर है। एक जस्ट ब्रेकआउट पॉइंट का वेट है 840 का, उसके ऊपर ब्रेकआउट पॉइंट भी मिल जाएगा आपको। जितना आपका कंसोलिडेशन है 700 के नीचे जाने का कुछ सिचुएशन नहीं है, तो मे बी ये सब अच्छी खबरें जो हैं। और मोस्टली क्या होता है, ये सब ऑर्डर्स जो इतनी बड़ी कंपनीज़ का है ना, कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो लोगों को ऐसे भी समझ में आता ही रहेगा, फीलर्स आते ही रहेंगे। तो वो भी हो सकता है पहले से भी प्राइस में हो, नहीं तो इतने वैल्यूएशन पे इतना मार्केट टूटा है, ये स्टॉक टूटा कहाँ है? ये भी देख लें। वो तो पहले ही जो भी टूटा है, वो तो जो तोड़ के गया वो तो खुद ही नहीं रहे, हिंडनबर्ग। जी। बाकी तो नहीं, टूटा नहीं है कुछ। ये बताइए कि अगर यहाँ कोई ब्रेकआउट आ गया 2-4 दिन बाद लोगों को समझ में आया, तो ये 800 के आसपास का शेयर है, ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस इसको आगे मिल भी गया, तो भी 20-25% की एक मतलब चाल यहाँ बन सकती है, अगर बाज़ार 2-4 दिन बाद इस खबर पर रिएक्ट करने आया पॉजिटिवली तो। ऐसा जो होता है ना, इतना कंसोलिडेशन वाला चीज़, 200 डीएमए इसको रोक नहीं पाता है। तो ये आपका 4 डिजिट हिट कर सकता है, उसके बाद 200 डीएमए के नीचे आ सकता है। कई सारी चीज़ें आप देखेंगे कि 200 डीएमए के नीचे चली जाती हैं, जगह में हाहाकार मच जाता है कि अब चला गया, और उसके बाद वहाँ से रिवर्सल ले लेता है। तो क्वांटम कैसा है, उसके आसपास का पैटर्न कैसा है, उन सबको साथ में लेके चलना चाहिए। तो 200 डीएमए ही नहीं हो सकता, वो नहीं रुके, वो 1000 भी जाए उधर में जाके फिर, क्योंकि सेंटीमेंट चेंज होगा। 840 के ऊपर सेंटीमेंट चेंज होगा, तो वहाँ पे तुरंत रुकना नहीं चाहिए। मेन चीज़ क्या है, देखिए तरीका क्या होता है कि एक ना डायरेक्शन लीजिए एंड कीप द फेथ, अपनी एनालिसिस में कीप द फेथ, और उसके बाद आगे बढ़िए। तो 700 पे कीप द फेथ, नहीं तो फिर गया।